वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी लेने का फैसला कर लिया गया। कौमी असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी। काबीना ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कशीदगी पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान और बाद में जबरदस्त किरदार पर करारदाद की मंजूरी भी दी है। काबीना ने ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। काबीना ने ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया। इस हवाले से मजीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास खत्म हो चुका है और इजलास में मुल्की सलामती, इक़्तिसादी सूरत हाल और खित्ते में जो जारी कशीदगी है उस समेत अहम कौमी जो मामला है उस पर मुशावरत की गई है। ज़राए ने यह बताया कि इजलास में काबीना की जो कौमी सलामती के जो हालिया इजलास में होने वाले जो फैसले हैं उसकी तौसीक की गई है, जबकि काबीना ने मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असद मुनीर के पाक भारत, ईरान और इसराइल कशीदगी के बाद अदा किए गए जो मौसर और फैसला कुन किरदार है उनको जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास में ये भी कहा गया है कि जो इसराइल की जो ईरान की जो कशीदगी थी उस पर नुमाया किरदार अदा करने पर जो पाकिस्तान का जो किरदार है वो लायक तहसीन है। और ज़राए ने यह बताया कि वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर मिसाकदार की जो सफारती और अस्करी कोशिशों को काबिल कदर करार दिया है और जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मौसर अंदाज में पेश किया। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर खजाना ने इजलास के दौरान काबीना को मुजव्वज़ा फाइनेंस बिल में शामिल अहम तरमीम और तजावीज़ पर तफसीली ब्रीफिंग दी और काबीना ने कौमी असम्बली में बजट मंजूरी से कबल मुजव्वज़ा मालियाती जो हिकमत अमली है उस पर गौर करते हुए अहम सिफारिशात की है। अरकान पार्लियामेंट बिल। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पार्टी अरकान को हिदायत की कि वो मालियाती बिल 2025-26 के हक में वोट दें। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की टीम से मुशावरत की और बजट से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफे का मुतालबा किया था, जिसे 20% बढ़ा दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स को मुस्तरद किया था, जिसे अब 50% कम कर दिया गया है, जबकि विफाकी बजट में तनख्वाहों में 10% और पेंशन के लिए 7% इजाफा किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, इजलास का मजीद हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पार्टी अरकान को हिदायत की है कि वो मालियाती बिल 2025-26 के हक में वोट दें। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की टीम से मुशावरत की और बहस से मुतल्लक तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोलर पैनल पर 18% टैक्स को मुस्तरद किया था, जिसे 50% कम कर दिया गया है। ये भी पीपल्स पार्टी तर्जुमान का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया। वफाकी बजट में तनख्वाहों में 10% और पेंशन के लिए 7% इजाफा किया गया। वफाकी हुकूमत ने सिंध की जामियात के लिए मुख्तस बजट को पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर बहाल कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कानून में तरामीम से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। जी नदीम चौधरी तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को बजट पर वोट देने का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत को वोट दें। सर क्या फैसला हुआ है? तो मैंने पहले से ऐलान किया, आपको पता है वोट करने जा रहे हैं बजट पे इंशाअल्लाह ताला। 2025-26 में टैक्स इकदामात में तब्दीली हुकूमत के लिए दर्द सर बन गई। नए बजट में हुकूमत के ज्यादातर टैक्स इकदामात IMF मुआहदे का हिस्सा हैं। ज़राए के मुताबिक किसी भी किस्म की तब्दीली IMF मुआहदे के लिए खतरा बन सकती है। टैक्स इकदामात में तब्दीली की सूरत में नए टैक्स इकदामात की जरूरत होगी। अहम खबर है इस मुतालिक आपको बताएं। नए बजट में हुकूमत के ज्यादातर टैक्स इकदामात IMF मुआहदे का हिस्सा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अजमल से। जी शाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, बजट 2025-26 में टैक्स इक़दामात में तब्दीली हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुकी है। नए बजट में टैक्स के ज्यादातर टैक्स इक़दामात IMF मुआहदे का हिस्सा हैं। किसी भी किस्म की तब्दीली IMF मुआहदे के लिए खतरा बन सकती है। ज़राए FPR का कहना है कि टैक्स इक़दामात में तब्दीली की सूरत में नए टैक्स इक़दामात करने होंगे और नए टैक्स लगाना होंगे। ई-कॉमर्स पर 5% टैक्स, मशकूक और गैर कानूनी ट्रांजेक्शन पर इनपुट एडजस्टमेंट भी IMF मुआहदे का हिस्सा है। थर्ड शेड्यूल में मजीद आइटम्स की शमूलियत IMF
मुआहदे में फाटा के लिए सेल टैक्स छूट में 10% कमी भी शामिल है। 850 सीसी गाड़ियों पर टैक्स की शरह 12.5 से बढ़ाकर 18% करना भी मुआहदे का हिस्सा है। इसी तरह पेंशनर्स पर टैक्स और डिजिटल और कैश अदायगियों पर टैक्स भी IMF मुआहदे का हिस्सा है। NPOs को टैक्स क्रेडिट का अहल करार देना, ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज और 15% टैक्स और सर्विसेज के शोबे की टैक्स की शरह में इजाफा भी IMF मुआहदे में शामिल है। IMF के साथ मुआहदे में नॉन रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल कंपनियों पर टैक्स में इजाफा और नॉन फाइलर्स के बैंकों से रकम निकलवाने पर टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 0.8% करना, बैंक डिपॉजिट पर इक़दामात की जरूरत है। शाहिद अजमल आगा करे तो बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं भारत की सिफारती महाज पर एक और शिकस्त। शंघाई ताउन तंजीम ने भी भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में भारत की हरधर्मी मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा के मुताबिक SCO के एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया। एलामिये में भारत पर बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम भी लगाया गया। एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया है। मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कसूर में शदीद मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। मेन शाहराहों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। लाहौर, समंदरी, फूलनगर, हेड सलमानकी में भी अब्र रहमत बरस पड़ी। बारिश बरसते ही कंगनपुर के मुतादिद फीडर्स बंद, बिजली गायब हो गई, जबकि तलागंग, दीपालपुर, खानका डोगरा, तानियावाला, पीर महल, फैसलाबाद, शेखुपुरा, उकाड़ा, गुजरावाला, 18 हजारी, पत्तोकी, साहिवाल, चकवाल, मरी, हजरत जहलम में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। ननकाना साहब में भी बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। सड़कें, नदी नालों और तालाब का मंजर पेश करने लगी। जगह जगह पानी खड़ा हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल हो गई। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में उग्गी, बन्नू, खानपुर, बालाकोट, तरबेला गाजी, लकी मरवत, मर्दान, करक शहर और मज़ाफात में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोहे सुलेमान रेंज समेत वस्ती और मशरकी बलोचिस्तान में भी बारिश हुई है, जबकि आज़ाद कश्मीर के इलाकों नीलम वैली और अब्बासपुर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। बल्तिस्तान डिवीजन में भी आज से बारिश का इम्कान है। बारिशों के बायस पंजाब के मुख्तलिफ इलाके ओकाड़ा, हुजरा, शाह मुकीम और कसूर में छतें गिरने के वाकयात पेश आए हैं। हुजरा शाह मुकीम में 3 घरों की छतें गिर गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उकाड़ा में बांसों से बनी छत गिरने से 5 साला बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि कसूर में छत गिरने से 2 कमसिन बच्चियां जख्मी हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने शहरियों को कमजोर मकानों से दूर रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बरसती बारिश के दौरान लाहौर का दौरा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज ने बारिश के पानी की निकासी का भी मुशाहिदा किया और गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना किया। वज़ीर आला ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट का जायजा लिया। गुलबर्ग के ब्लॉक्स में सस्टेनेबल मॉडल के तहत खूबसूरत टफ टाइल्स और प्योर की तनसीब, रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से तजावजात और बेहंगम ग्रीन बेल्ट्स खत्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। गुलबर्ग में फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन का मुआयना भी किया। और अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां शहर और गिरदनवा में मानसून की बारिश के शुरू होते ही गुज़िश्ता कई रोज से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी हुई है। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को मजीद दिलफरेब बना दिया। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं दिलजेब आकाश। जी दिलजेब। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर औलिया मुल्तान का मौसम इस वक्त खुशगवार हो चुका है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश इस वक्त मुल्तान में जारी है। बादलों ने जो है वो करवट ली है और मौसम जो तब्दील हुआ है, इससे शहरी जो है उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मुल्तान शहर में गुज़श्ता चंद रोज़ से शदीद गर्मी का राज था और शहरी गर्मी की वजह से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। अब मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। शहरी मौसम को इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त भी मुल्तान का जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम की तब्दीली से शहरी जो है इस वक्त मौसम को एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। और बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो है वो मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी के इम्कानात बताए जा रहे हैं। मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स की जानिब से भी जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि मौसम में ख़ास तौर पे अपने खाने पीने का ख्याल रखें, पहनावे का ख्याल रखें, गैर ज़रूरी सफ़र जो है उससे भी गुरेज किया जाए। जी
नवंबर 2024 के बाद पहली बार इस्लामाबाद में बादल अपने रिवायती अंदाज में बरसने लगे। प्री मानसून के बायस महकमे मौसमियात ने नशेबी इलाकों के ज़ेर-ए-आब जबकि नदी नालों में तुग़यानी का इंतबाह जारी कर दिया। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद शाह। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में बादल जो है नवंबर 2024 के बाद अपने रिवायती अंदाज में बरसा है। पहले भी इक्का दुक्का बार हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हुई है, लेकिन इस्लामाबाद के बादलों का जो एक अंदाज है कि खुलकर बरसने वाला, वो पहली बार ऐसा हो रहा है नवंबर 2024 के बाद। महकमा मौसमियात की जानिब से इंतबाह जारी की गई है कि खिता पोटोहार के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उनमें भी तुग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात की जानिब से प्री मानसून जो बारिशें हैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कहा गया है कि वो बरसेंगे। कराची के साहिली इलाकों में भी बारिश बरसने की नवीद सुनाई गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज के दिन शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की जो है वो तवक्को की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 99% है, जबकि 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अच्छी और ठंडी हवाएं चल रही हैं। जी बात करेंगे जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज, नालों की सफाई का काम जारी है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदे अदील अशरफ से। जी अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से देखा जा रहा है कि अलग सुबह और रात के औकात में गरज चमक के साथ बारिश होती है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, लेकिन मानसून की बारिशों में एक बहुत बड़ा मसला दरपेश रहता है। रावलपिंडी की कदीम नाला लई के तरफ में जो आबादियाँ मौजूद हैं, महल्ले मौजूद हैं, जिसमें आरिया महल्ला, गंज मंडी, ढोकरता, अमराल, नया महल्ला, इस जैसी दीगर जो आबादी के महल्ले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि जो बारिशों का पानी है मानसून की वजह से बारिशें तेज़ होती हैं तो लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। आस पास की मार्केटें भी इससे मुतासिर होती हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। बातें सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ के कारोबारी लोग परेशान हैं, घरों में रहने वाले लोग परेशान हैं और इस पर कोई ध्यान, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट लिया जा रहा है। इसको लाइट लेना अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल, जो यहाँ के पुराने मकीन हैं उनका कहना है कि हर साल ये मसला उनको दरपेश आता है। बारिशों की वजह से छोटे नालों का मुकम्मल नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी सफाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से अहम शराहों पर पानी जमा हो जाता है। सिर्फ बड़ी जो सबसे पुरानी कदीम नाला लई है उसको क्या नाम है इंतजामिया, क्योंकि यहाँ पर दौरे करती है, इसी वजह से उसकी सफाई सुथराई की जाती है और वो भी तब की जाती है जब मानसून की बारिशों का आगाज़ हो जाता है। उससे पहले मुकम्मल तौर पर नाला लई को जो है उसकी सफाई सुथराई को नज़रअंदाज किया जाता है। जी वेलकम बैक। पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत के मुकदमात मनसूखी केस की समाअत हुई है। शेर अफजल मरवत अदालत में पेश हुए। शेर अफजल मरवत ने अदालत को बताया कि मेरे खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ FIRs दर्ज हैं। मुकदमात मनसूखी के लिए अदालत आया हूँ। सूबाई हुकूमत की जानिब से अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस केस में हम नई रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अदालत ने सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। पेशावर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत के मुकदमात मनसूखी केस मुलतवी हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़ कॉम।